सर जब मेरा 12वीं हुआ सर, तो उसके बाद मेरे को लगा हम गांव से पढ़े हुए हैं तो जी जी। हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा। इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा ITI करके 8-10 हज़ार की जॉब मिल जाएगी। लॉकडाउन जब लगा तो ये शख्सियत जो आपके सामने आज बैठी है, ये देहरादून आते हैं, उसके बाद इन्होंने अपना सफरनामा शुरू किया पढ़ाई का। पहले मजबूरी में शुरू किया ऐसे ही, जी फिर 1 महीने बाद तब तक मेरे को शौक सा हो गया था पढ़ने का जी सर। जी जी। पुलिस में आप देख पा रहे रजत साहब क्या कह रहे हैं, मजबूरी में शुरू किया था, धीरे धीरे मजा आने जी लगा। कि आपको अगर कुछ याद नहीं था जो पढ़ाया गया था, वो ये मुर्गे भी क्लास में बनते थे जी। और दंड बैठक भी आपको क्लास में लगाने पड़ते। रजत जी जरा उस किस्से को शेयर करिए, आप क्या क्या होता था। एक क्वेश्चन अगर गलत बोल रहे हो तो 100 दंड बैठक मारने, इसलिए। पर आज तक सर मैंने कभी मारे नहीं सर। हेलो साथियों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से K2 क्लासेस और उत्कृष्ट अकेडमी के संयुक्त उपक्रम सफलता के डिजिटल मंच पर। मैं खजान राणा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हमारे साथ एक आज ऐसा नगीना, एक ऐसा हीरा आया जो अभी हाल ही में बंदी रक्षक की परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित हुआ है। श्रीमान रजत शर्मा जी हमारे बीच में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजत जी बहुत बहुत स्वागत है, और पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस एक बड़ी अच्छी उपलब्धि के लिए कि आप बहुत कम समय में चयनित हुए हैं। तो आप जान रहे हैं रजत शर्मा साहब जो है ये जौनसार के एक छोटे से गांव से आते हैं, और मैं इनसे जानना चाहूंगा पहले इनका थोड़ा सा परिचय कि आप किस पृष्ठभूमि से आए हैं, कहां से आप आए हैं, कैसे आपका सफरनामा रहा है और इस मुकाम तक आप कैसे पहुंचे। रजत जी पहले आप थोड़ा अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम रजत शर्मा है। मैं जौनसार क्षेत्र के मठियाना गांव से हूँ, और मेरा स्कूलिंग वगैरह सब गांव से हुई है। तो अच्छा रजत जी, आप मठियाना जौनसार से आते हैं जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप देहरादून आए हैं, देहरादून आप कब पदार्पण किए हैं और आपका तैयारी का सफरनामा कैसे रहा, किस प्रकार से आपने तैयारी शुरू की है। मैंने सुना है कि आप टेक्निकल फील्ड के थे, आप क्या नाम है, आपके पास ITI आपने की थी, उसके बाद आप एक प्राइवेट नौकरी करना चाह रहे थे। जी तो कैसे आप इस फील्ड में डाइवर्ट हुए और कैसे आपने तैयारी की और एकदम सफलता भी आपने सर जब मेरा 12वीं हुआ सर, तो उसके बाद मेरे को लगा हम गांव से पढ़े हुए हैं तो जी जी। हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा। इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा ITI करके 8-10 हज़ार की जॉब मिल जाएगी। तो ITI करी सर हमने चक्राता से। जी। फिर उसके बाद हरिद्वार चला गया मैं। जब तक गया तब तक लॉकडाउन लग गया, फिर गांव चले गए। उसके बाद 2021 में आया इधर। तो सर फिर सोचा, मैंने कहा पढ़ लेते हैं जब तक लॉकडाउन वगैरह है। तो फिर आपसे मिले सर, उसके बाद सर तैयारी फिर। देखिए, आप देख सकते हैं लॉकडाउन में बहुत विद्यार्थियों ने बड़ा अच्छा फायदा लॉकडाउन का उठाया है। उनमें से एक हीरा रजत जी भी। आप चाय पीजिए आराम से, भाई का बात करते हैं, आपसे चाय पीते पीते। लॉकडाउन जब लगा तो ये शख्सियत जो आपके सामने आज बैठी है, ये देहरादून आते हैं, उसके बाद इन्होंने अपना सफरनामा शुरू किया पढ़ाई का। और मैं कहूँ एक ऐसा विद्यार्थी जो ग्रामीण प्राइमरी से पढ़ के आ रहा है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है, और उससे पहले व्यक्ति को कुछ पता नहीं है तैयारी कैसे होती है, और इस व्यक्ति ने आपके पास इतने भीड़ में, इतने कंपटीशन में एक सीट अर्जित की है। भले ही वो जेलबंदी रक्षक की सीट हो, लेकिन आजकल के युग में देखिए, नौकरी 4th क्लास कर्मचारी की हो या ग्रुप C की हो या कोई भी हो, उसको पाना बहुत बड़ी बात है। मैं रजत जी से जानना चाहूंगा, आप जब देहरादून पहुंचे, आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन किया, मैं चाहूंगा आपका कोचिंग का सफरनामा क्या रहा, किस किस प्रकार से आपने तैयारी शुरू की, या भाई कौन कौन लोग आपको ऐसे मिले जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कि आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर कुवत है। ऐसे कौन व्यक्ति आपके जीवन में आए जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया कि आप पढ़िए और आप इस मुकाम पर आ जाए। सर जब मैं देहरादून आया तो मैं आया था टेक्निकल की कोचिंग करने, जी जी। कि मैं ITI की कोचिंग करूंगा। ठीक। तब वहां गया मैं, रायपुर में है सर एक टीचर, नाम याद नहीं आ रहा मेरे जी को। जी, तो हो गई, ठीक है। उन्होंने बोला कि अभी सीट नहीं है यहाँ पे। जी जी। और फिर मैंने कहा तब तक क्या करूं। फिर मैं आपके राणा सर में, उस टाइम राणा जी कोचिंग में जी आया। जी जी सर आपने हमसे फ्री में कोचिंग करवाई सर, जी शाम जी को आते थे हम। जी जी फिर उसके बाद सर पहले मजबूरी में शुरू किया ऐसे ही, जी फिर 1 महीने बाद तब तक मेरे को शौक सा हो गया था पढ़ने का सर। जी 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 फिर हम पढ़ते रहे। आप लोगों ने सर हमें बहुत सपोर्ट किया सर, जी, पढ़ाई ठीक में है, भी, और धन्यवाद साथ धन्यवाद। साथ ग्राउंड में भी आते थे जी सर हम जी, आपके बिल्कुल साथ। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम पुलिस की आने वाली थी जी जी। वैकेंसी, पुलिस के लिए ही करा सर हमने शुरू। अच्छा, मैंने कहा पुलिस की दे के अगर नहीं हुआ तो फिर टेक्निकल में चले जाएंगे वापस। ठीक ठीक। लेकिन सर तब तक तैयारी ऐसी हो गई थी थोड़ी कि मैंने कहा कर सकते हैं। फिर पुलिस में आप देख पा रहे रजत साहब क्या कह रहे हैं, मजबूरी में शुरू किया था, धीरे धीरे मजा आने जी लगा। और ये एक पढ़ाई का उसूल है। ये शख्स आपका टेक्निकल फील्ड से आने के बावजूद ये ITI के लिए पढ़ना चाह रहा था, लेकिन इस फील्ड में डाइवर्ट हुआ और इनको धीरे धीरे करके मजा आने लगा। मैं कहूंगा पढ़ाई एक ऐसी चीज है, अगर आप आनंद के साथ पढ़ाई को नहीं कर रहे हैं ना, आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस शख्स को मजा आया, इन्होंने आनंद लिया पढ़ाई का पूरी तरह से, और ये लगभग आपके पास टेक्निकल चीज को भूल गए जी और सीधा इस फील्ड में आप डाइवर्ट हो रहे हैं और आज आपके सामने सफल बनकर के बैठे हैं। ये बड़ी मिसाल है। मैं कहूंगा ऐसे विद्यार्थी जो इस फील्ड में अभी आए हैं नए नए, या तैयारी कर रहे हैं, जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, अगर वो हताश होते हैं तो आप इस शख्स का इंटरव्यू जरूर देखें और देख सकते हैं किस प्रकार से व्यक्ति जो कि ITI करा हुआ था,
चक्राता से, पहाड़ी परिवेश से आया है, प्राइमरी से पढ़ करके आया है, जिनको कुछ पता ही नहीं है, देहरादून आया किसी और चीज के लिए, पढ़ा कुछ और जी। और उसके बाद देखेंगे, मैं कहूंगा, मैं इनको व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ, फिजिकल फिटनेस ये कर रहे थे, बड़ा खूबसूरत दिखते हैं, हैंडसम दिखते हैं, आप देख ही पा रहे हैं, पुलिस के लिए आप तैयारी कर रहे थे, लेकिन असफल आप रहे। तो रजत जी, मुझे एक बात यहाँ से आपको पूछनी है, जब आप पुलिस के एग्जाम के लिए, आपका तो एम पुलिस में जाना था बेसिकली पहले, और अभी गए भी पुलिस में, हालांकि आप जेल पुलिस में आप जा रहे हैं, तो पुलिस की नौकरी में कहूंगा, पुलिस का जो आपका रिजल्ट आया वो दुखद रहा, बाहर हुआ उसमें, बाहर हो गया। तो आपको बड़ी हताशा नहीं हुई? या जो लोग बार बार असफल हो रहे हैं उनको आप कैसे कहेंगे कि आपको मोटिवेटेड कैसे फील करना अपने आप? सर जब पुलिस का पेपर हुआ जी। मेरे को उसी टाइम हो गया था, मेरा पेपर बेकार चला गया, तो मैं आया वहां से पेपर दे के, फिर मैं सो गया बिना खाए पिए, और दूसरे दिन भी सोता ही रहा। फिर मेरा एक दोस्त है नरेंद्र शर्मा, आप जानते हो सर जी उसे, जी जी, आपकी कोचिंग से पढ़ा हुआ है, ठीक ठीक, उसने मेरे को सर कॉल अच्छा करी। नरेंद्र शर्मा, ये जी, आबकारी वाले, आबकारी अच्छा, वाले ठीक सर, ठीक, हाँ ठीक, जी, उसने मेरे को कॉल करी, 1-1.5 घंटे तक हमने बात करी। उसने अपना वो बताया कि मैं भाई कम से कम 15 पेपर में बाहर हुआ, ऐसा नहीं है। तो उसने डांटा भी कि तेरी जब तैयारी नहीं है थी तभी तो बाहर हुआ, तभी तो हो रहा, तैयारी कर, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तेरी तैयारी अच्छी है, लगा रहे। तो उसके बाद सर मैं फिर पढ़ता रहा। कई बार तो ऐसा हुआ सर, मैं सोता था रात को, नींद नींद में मेरे को क्वेश्चन याद आता था कि उसका क्या है यार, फिर उठता था मैं, फिर किताब देख के यही है, फिर सो जाता था वापस। सर मेरे को बहुत शौक था पढ़ाई का, अभी भी है सर, मैं पढ़ूंगा बहुत, मतलब। दोस्तों, आप इनकी एक बात से एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, एक तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको दोबारा से प्रेरित करेगा, उकसाएगा कि आपको काम करना है। नरेंद्र शर्मा जिस शख्सियत का ये नाम ले रहे हैं वो भी हमारे ही छात्र रहे हैं, आबकारी में वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं, और देखिए वो शख्स कैसे मोटिवेट किए इनको, ये अपनी हिम्मत हार चुके थे। तो कहीं ना कहीं जब आप असफल होते हैं, रजत जी की बातों से जहां तक मुझे समझ में आ रहा, आपको कोई ऐसा शख्स, आपका दोस्त भी ठीक होनी चाहिए, दोस्ताना व्यवहार ऐसा हो कि आपके दोस्त लगभग आपके फील्ड से हो, तैयारी वाले हो। जैसे शर्मा जी ने इनको मोटिवेट किया, आपका भी इसी प्रकार का कोई जिगरी यार होगा, आपको मोटिवेट करेगा, नहीं कि नहीं यार आपको फिर करना है, फिर से एक बार आपको लगना है कि लगे, और आज आपके बीच में बैठे। अच्छा, दूसरी बात रजत साहब से मैं एक बात जानना चाहूंगा, जैसे माना कोई विद्यार्थी देहरादून आता है, तो देहरादून आने के बाद कोचिंग का जो कॉन्सेप्ट है, कोचिंग का कितना बड़ा रोल रहता है आरंभिक तौर पर? क्या कोचिंग लेना बहुत जरूरी है, या कोई व्यक्ति बैठे बैठे भी काम चला सकता है वैसे भी? या जैसे आजकल का ट्रेंड चल रहा है, बहुत लोग जो है टेस्ट सीरीज की तरफ झुका हुआ, नया विद्यार्थी सीधा कोचिंग सेंटर में चला जाता है और वो कहता है मुझे टेस्ट सीरीज करनी है। ये टेस्ट सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है या कोचिंग का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, पहले क्या करना चाहिए और क्यों? सर जब शुरू करते हैं हम किसी भी चीज को, तो उसका बेसिक से पढ़ना शुरू सही है सर। तो प्रैक्टिस सेट में सर बेसिक से नहीं होता, वहां पे तो सर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो पहले कोचिंग लेना बहुत जरूरी है सर। देखिए, जैसे आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, सवाल देख रहे हैं यूकेएसएससी के सवाल कैसे आ रहे हैं, वीडियो का आपने परीक्षा देखी है, बड़े लंबे लंबे सवाल। जी सर। तो आधे बच्चों का माइंडसेट क्या है कि हम टेस्ट सीरीज करके वो जो ऑब्जेक्टिव सवाल है उसको रट करके काम चला लेंगे। क्या आपको लगता है कि आजकल के परीक्षाओं में ऐसा संभव है जो आजकल का एग्जाम आ रहा है? बिल्कुल नहीं सर, कोचिंग लेना सर बहुत जरूरी है। कोचिंग के बिना नहीं हो सकता सर, ऑनलाइन लो ऑफलाइन लो, लेकिन कोचिंग लेना जरूरी है। उसके बाद अगर आप किसी पेपर में रुक रहे हो 1-2 नंबर 3 नंबर, तब प्रैक्टिस सेट वहां काम आती है सर, प्रैक्टिस सेट। बाकी पहले तो सर बेसिक तो कोचिंग से ही आएगा सर पूरा। अच्छा, इनका सीधा कहने का मतलब जो नए विद्यार्थी है, एकदम नए अभी आया, 12 पास करके आया, तैयारी अपने अभी शुरू की है, तो आपकी टेस्ट सीरीज शायद से यूजफुल ना हो जी। हाँ, लेकिन जो विद्यार्थी जिसकी तैयारी पूरी है, कोचिंग कर चुका है, उसे टेस्ट सीरीज करनी भी चाहिए, वो इम्प्रूव हो सकता है, अपनी जो चीजें, जो उसकी कमजोरियां हैं उसमें सुधार ला सकता है टेस्ट सीरीज से। ये चीजें बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा कि कोचिंग आप ऑफलाइन ले, अच्छी बात है, नहीं कर सकते अफोर्ड, आप ऑनलाइन ले, लेकिन ले जरूर, ताकि आपका एक जो एक खाका है तैयारी का कि आपको किस वे में जाना, रास्ता कौन सा आपको पकड़ना है, वो रास्ता कम से कम आपको एक मार्गदर्शन मिलना आपके लिए बहुत जरूरी है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। अच्छा, दूसरी एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा शर्मा जी, चूंकि आप 21 में लगभग देहरादून लौटे हैं, गांव से आप आए हैं, इससे पहले आपने कभी सोचा नहीं था कि आप सरकारी नौकरी करेंगे, और ना ही आपका ऐसा कोई शौक था, ना आपको इसके बारे में इतना पता था। मैं कहना चाहूंगा ऐसा कौन सा व्यक्ति आपको देहरादून में आकर के मिला कि आपको इतना मोटिवेट कर दिया, आपको कहा कि भैया तुम्हें नौकरी करनी चाहिए, तुम कर सकते हो, और उसके बाद आप मोटिवेट हुए, फिर आपने तैयारी शुरू की और देखा कि आप परिणाम पा गए? या भाई वो क्या सफर रहा था आपका, कैसे आप उन लोगों से मिले थे और फिर आप अचानक से इस पृष्ठभूमि पर आए, सफल बनकर गए? जब सर मैं देहरादून आया जी, तो मैं आपसे मिलने आया एक दिन कि सर मेरे को कोचिंग करनी है। आप हो सकता है मुझे ठीक से याद नहीं है सर आपको, आपने बोला कि आ जाना सुबह के बैच में। मैंने कहा सर मैं शाम के बैच में आऊंगा, आपका शाम का बैच चलता था सर उस टाइम, फ्री वाला। फ्री वाला जी। तो आपने बोला किसने भेजा है, मैंने आशीष बिल्कुल नोटिया जी, मैंने कहा उन्होंने भेजा है।
तो आपने बोला आ जाना, लेकिन मैं लेट आया थोड़ा, अच्छा। 1 हफ्ते लेट आया, तब अच्छा। तक शुरू हो गया था वो बैच। फिर हुकम सर ने बोला कि पुराना जितना है वो भी याद करना है तेरे को 3 दिन में, और जो चल रहा है वो भी याद करना है, तभी मैं एडमिशन दूंगा, नहीं तो भगा दूंगा। फिर मैंने पढ़ा, उसके बाद याद किया, सुन आप डेली जी जी सुनते थे सर, फिर याद करके फिर आपने आपसे ही सर हमने शुरू आपसे ही किया सर। जब आए देहरादून तो आप पहली कोचिंग आपकी थी, और जी वहीं जी। वहीं से पढ़ा हुआ सर देखिए हमने। दोस्तों, मुझे ठीक से अभी याद आ रहा जब रजत जी बता रहे हैं, हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया था, और हमारी कोचिंग है उत्कृष्ट एकेडमी और केटू क्लासेस प्रोग्राम समय समय पर चलाते रहती है। हमने प्रोग्राम चलाया कि हम पुलिस के 30 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे, और वो 30 बच्चे वो थे जो वास्तव में स्ट्रगल कर रहे थे किसी न किसी रूप में। जैसे रजत जी थे, गाँव जी से आए थे, इन्हें कुछ पता नहीं था, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होते। और मैं आभारी हूँ इस प्रोग्राम में जो श्रीमान हुकम सिंह चौहान जी, वर्तमान में सचिवालय में समीक्षा अधिकारी है, आप हमें समय समय पर निःशुल्क सेवाएं देते रहते हैं, आपका बड़ा आभार, बड़ा योगदान आपका भी था। ये जो बच्चे हमारे क्लासरूम में पढ़ने आते थे ना, बैठने आते थे निःशुल्क रूप से, इनके लिए प्रावधान क्या था ये रजत जी आपके मुंह से बताएंगे कि आपको अगर कुछ याद नहीं था जो पढ़ाया गया था, वो ये मुर्गे भी क्लास में बनते थे, जी। और दंड बैठक भी आपको क्लास में लगाने पड़ते। रजत जी जरा उस किस्से को शेयर करिए, आप क्या क्या होता था उसमें। सर एक क्वेश्चन के सर 100 दंड बैठक थे सर, एक क्वेश्चन अगर गलत बोल रहे हो तो 100 दंड बैठक मारने, इसलिए। पर आज तक सर मैंने कभी मारे नहीं सर। रजत जी कह रहे कि मुझे कभी दंड बैठक नहीं मारने पड़े। मिला ही नहीं सर हाँ, मेरे को इसका कभी मतलब वो। बड़े स्मार्ट थे, बड़े पढ़ने में तेज थे। वहां पर सीधा प्राविधान नहीं था कि अगर आपने और टेस्ट हाँ, टेस्ट सीरीज चलती थी टेस्ट सर उस सीरीज टाइम, थी बाकायदा, 100 में से 75 या 80 पास। बस। तो अगर कोई फेल हो रहा है तो उसे फिर पार्टी करानी है, मैं उसमें भी कभी फेल नहीं हुआ। आप देख सकते हैं इनके ये मैं कह सकता हूँ यात्रा है, ये आपको जी बता रहे हैं कि किस किस पड़ाव से गुजरे हैं। वहां पर ये प्राविधान था कि अगर माना आपके हमने आपको 30 चीजें बताई है कि आपको याद करनी है, 30 में से आप जितने गलत बोलते थे उतने पुशअप्स या उतने आपको उठक बैठक मार देते थे, और भरी क्लास में, सोचिए भरी क्लास में। तो अगर आप ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं किसी एग्जाम के लिए, तो संपर्क आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दृढ़ संकल्प होना जरूरी नहीं कि इनकी तरह। जी देखिए ढीठ बनना भी बहुत आवश्यक है कुछ कुछ चीजों में। आप सोचिए, ये कह रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं कि जब तक आप सोने चले गए और आपके दिमाग में चीजें रिकॉल कर रही है ना, और अचानक आपको याद आया कि मैं फला डेट भूल गया, फला चीज भूल गया, जब तक आप उठने पर विवश नहीं हुए ना, तब तक कीमत मानिए मेरी तैयारी अच्छी होगी। इन्होंने कहा कि मैं रात को उठता था, मैं अगर कुछ भूल गया कि फला चीज कहां पर है, मैं रात को उठ करके उसके बाद चैन की नींद से सोता था। ये है तैयारी, इसे कहता है दोस्तों तैयारी। इसका मतलब जब आप ऐसे माहौल में आएंगे, आप इस प्रकार की फीलिंग्स आपके अंदर आएगी ना, आप समझना सफलता आपके दरवाजे पर खड़ी है और दरवाजा खटखटा रही है। रजत जी आपको बाकायदा बता रहे हैं। अच्छा रजत साहब, मैं आपसे एक और दो बात पूछना चाहूंगा। अभी आप ये परीक्षा में सफल हुए, ये इसमें आपका कौन सा रैंक है, क्या है, और कितने नंबर, कितने मार्क्स आपके थे, जरा थोड़ा बताएं मेरे दोस्तों इसमें को सर ताकि मेरा मोटिवेट। फिजिकल सर कम बन गया, अच्छा अच्छा 80 का बना सर। अच्छा फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार इसमें फिजिकल कम है, तो मैंने कहा 80 तक मैं रिटर्न में ले आऊंगा, जी। तो क्या पता आ जाए। पेपर देने गया, मेरे 86 पॉइंट कुछ है सर, एसटी में मेरा पहला रैंक है सर, और ऑल ओवर 164 या 62 वाह, रैंक है बड़ी सर। बात है दोस्तों, एसटी में टॉपर्स है आप, एसटी में। अच्छा मैंने सुना इसमें उत्तराखंड में आपके पूरे के पूरे नंबर थे 40 के जी 40। 40 के 40 सही थे सर। बड़ी अच्छी उपलब्धि है ये कि उत्तराखंड में इन्होंने कहा कि किताब को पढ़ रहे हैं 4 से 5 बार, ये परीक्षा वाणी को 4 से 5 बार रिपीट किया भाई साहब, और 40 के 40 अंक इनके आ रहे हैं। तो देखिए पूरा स्ट्रेटेजी इन्होंने बता दी कि आपको करना क्या चाहिए और किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए। ये मैं व्यक्तिगत रूप से इनको जानता हूँ, हमारे साथ फिजिकल करने भी ग्राउंड में आते थे। देखिए दिखते बड़े अच्छे हैं, हष्ट-पुष्ट है, लेकिन फिजिकल में मेरी इन पे बड़ी पैनी नजर थी, कुछ चीजों में ढीले थे, इसलिए इनका फिजिकल कम बना है ना। आप इनको देख पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए इनके इतने सारे नंबर आए, 86 नंबर आप रिटर्न में प्राप्त कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा अच्छे नंबर है। और चूंकि तैयारी कम है, 21 में आप आए हैं, बिगनर है, फिर आप मान के चलेंगे आप 1-1.5 साल की तैयारी में आपने अपने आप को इतना ऊपर उठा दिया, इतना ऊपर अपने लेवल के लेके गए कि आप 100 में से 86 नंबर प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। अच्छा रजत जी, जाते जाते मैं एक बात जानना चाहूंगा, जो हमारे छात्र अभी आगे दरोगा की तैयारी करेंगे, और मैं जानता हूं आप इतने जिद्दी, आप दरोगा बनकर के दम लेंगे, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप भी दरोगा की तैयारी करेंगे, आपका क्या प्लान रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? और जो बच्चे हमारे दरोगा की तैयारी करना चाह रहे हैं जी, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, किस किस चीज की गाइडेंस, हिंदी के लिए आपको कैसी गाइडेंस लेनी चाहिए, या भैया गणित के लिए आपको कहां से गाइडेंस लेनी चाहिए, ये सब चीजें थोड़ा बताएं हमारे दोस्तों को। सर दरोगा सर उत्तराखंड के इतिहास में बहुत बड़ी पोस्ट है जी सर, जी, ड्रीम नौकरी है भाई, ड्रीम जी। नौकरी है बिल्कुल। तो दरोगा में सर अब पहले तो सिलेबस वही था सर जो हाँ जिसकी जी, हम तैयारी करते जी आ जी रहे हैं, जी लेकिन सिलेबस चेंज हो गया, उसमें 100 नंबर की हिंदी है सर। जी तो दरोगा में हिंदी का सर बहुत रोल हो जाता है, जी जी और बाकी 75 नंबर की गणित है, जी गणित का भी सर बहुत रोल है इसमें। जी तो इसलिए हम, बाकी तो हो ही जाएगा सर, जी करते भी हैं, पढ़ते हैं आपसे, लेकिन गणित के लिए अब जुड़ना पड़ेगा सर, जुड़े भी हैं सर आपके उससे प्लेटफॉर्म से जी ऑनलाइन। जी बाकी
पर दरोगा उत्तराखंड में सर बहुत बड़ी पोस्ट है। अगर दरोगा किसी को मिल रहा है उत्तराखंड में अपने घर पे, बिल्कुल, तो बहुत अच्छी वो है सर। देखिए आप समझ पा रहे हैं इनका कहना, ये भी उसके पीछे हाथ धो के बढ़ने वाले हैं। दरोगा के जो अभ्यर्थी है, जो तैयारी करना चाह रहे हैं, जो प्रतिबद्ध दरोगा बनने के लिए, वो अभी से तैयारी शुरू कर दे। और किसी ने, मैं ये नहीं कहूंगा, चूंकि मैं खुद एक कोचिंग संचालक हूं, कि आप मेरे पास आए, आप किसी न किसी माध्यम में जो आपको बेस्ट विकल्प लगता है ना, वहां पर आप जुड़े, क्योंकि आप इनकी यात्रा सुन चुके हैं। ये गांव से आ रहे हैं, उसके बाद अगर ये सीधे करणपुर की गलियां नापते ना, इनका कुछ नहीं होने वाला था। एक ठीक जगह पर पहले जुड़े, और फिर आप देख रहे हैं कितना संघर्ष इस व्यक्ति ने किया है, रातों को बैठ करके रोया है, और उसके बाद आपके सामने आज इंटरव्यू दे रहा है, ये सफल बना हुआ है। सर जब मैंने पहला पेपर दिया ना सर आपके उसमें इंस्टीट्यूट में, जी, तो मेरे को सर 12 क्वेश्चन आते थे उसमें। आप सोचिए इस विद्यार्थी के बारे में। 12 आते थे, फिर मैंने 5 बगल वाले से टेप लिए, 17 नंबर आए मेरे उस दिन। और टॉपर था नरेंद्र शर्मा उस दिन का। अच्छा। तो मैं उसे जानता था, फिर मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई कैसे पढ़ा? फिर उसने बोला ये किताबें ले ले। और फिर किताबें तो ली थी मैंने, आपने बोला था पहले, मैंने कहा किताबें तो है। फिर उसने बोला कि ऐसे ऐसे पढ़ना, बाकी कुछ नहीं आएगा तो सर भी है, सर अगर बिजी रहे तो मेरे को बताना, मैं बोलूंगा तेरे को। फिर मैंने पढ़ा, लेकिन जिससे टेपा ना उसे मैं जानता हूँ। अच्छा। वो आज भी ऐसे ही है सर। वो देखिए खुल के बता रहा है कि मैंने नकल भी की है ना। और देखिए जाहिर सी बात है भैया, परीक्षा निकालनी है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मुझे एक वाक्य बड़ा याद आ रहा है, मुझे अच्छे से ध्यान है, और अभी मुझे याद है, मुझे नहीं पता रजत को याद है कि नहीं याद है। जब भी मेरे पास पहली बार आए थे ना, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, शख्स को एक शब्द इत्यादि लिखना नहीं है। मैंने इनको बोर्ड पर खड़ा किया कि अगर आपको निःशुल्क पढ़ना है तो मेरे कुछ पैमाने हैं, कुछ उसूल से वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। आपको लिखना आता है? इन्होंने कहा जी सर बिल्कुल सही लिखना आता है। और मैंने इनको कहा कि आप बोर्ड पर जो है इत्यादि शब्द लिख दें। आपको ठीक से याद होगा वो शब्द उन्होंने गलत लिखा। आप उसके बारे में क्या कहेंगे, उस इंसिडेंट के बारे में? सर हम सर गाँव से ही पढ़े हैं सर। जब गाँव में सर ऐसे होता है स्कूल, मैं अपने नाम की स्पेलिंग 7वीं क्लास में सीखी थी सर मैंने, 7वीं क्लास में। फिर भी शर्मा की नहीं आती थी मेरे को, मतलब ऐसे रट के गया मैं अपनी। फिर मैं इधर आया तो मेरे को लगा, मैंने कहा मैं सबसे वैसा होऊंगा, पीछे रहूंगा मैं क्लास में। तो फिर मैं गया भी तब नहीं, मैं सुबह वाली क्लास में, मैंने कहा वहाँ ज्यादा बच्चे होंगे तो बोल नहीं पाऊंगा। फिर मैं शाम को आया तो आपने एक दिन बुलाया कि लिख जरा इत्यादि लिख। मैंने इत्यादि जो दो में मातर थी वो उल्टी डाल दी सर। तो आपने बोला कि तो थोड़ी देर हाथ खड़े करा है, फिर बोला कि चल बैठ जा, तैयारी करो, ऐसे तैसे। आपने सर हमें बहुत प्रोत्साहित किया सर। ऐसे हमने मेन तैयारी सर पुलिस के लिए ही करी थी। जी। आपका बैच पुलिस के लिए ही चला था वो, पर उसमें मैं हो नहीं पाया सर। आप देख सकते हैं एक ऐसा शख्स जो इत्यादि ठीक से नहीं लिख रहा है, जिस व्यक्ति को इत्यादि लिखना नहीं आ रहा, उसका बैकग्राउंड समझ सकते, उसका लेबल क्या होगा आप समझ सकते हैं। और उसके बावजूद जिद होना, जिद है तो जीत जरूरी है, जीत मिल जाती है। इत्यादि नहीं लिखना था अगले लड़के को, इन्होंने इतनी मेहनत कर डाली, इतनी मेहनत, और मेरे सामने अपने सामने की बात कर रहा हूं, इस व्यक्ति ने इतनी मेहनत कर डाली कि आज आपके सामने सफल है। और मैं बता रहा हूं, उस घटना के बाद या उस पुलिस के एग्जाम के बाद ये शख्स मुझसे आज मिले हैं और सफल होकर के मिले। मैं कहूंगा मुझे बड़ा फक्र है इस पर, बड़ा फक्र है। और मैं चाहूंगा आप लोग इनसे मोटिवेट हो कि भैया इसका बैकग्राउंड क्या था, आपका बैकग्राउंड फिर भी अच्छा हो सकता है, आप अच्छी जगह से पढ़े हो सकते हैं, आपके गार्जियंस पढ़े लिखे हो सकते हैं। इनके तो सब ग्रामीण परिवेश में सब है, जो इनके माता पिता वो गांव में रहते हैं, उतना अच्छा माहौल नहीं मिला, उसके बावजूद भी आपका एक, मैं कहूंगा बहुत नीचे स्तर से आकर के आप एक आज सफल बने हैं। और मैं जानता हूं, देखिए इनका शायद लोअर पीछे कुछ ही चंद नंबरों से रुका हुआ है। तो जो बड़े बड़े एग्जाम है ये क्रैक करते आ रहे हैं, और ऐसा शख्स जो लिखना नहीं जानता है, मेरा भैया मानना यह है कि किसी विद्यार्थी को इनकी कहानी, इनकी जो व्यथा है, ये जरूर मोटिवेट कर सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रजत कि आप हमसे मिले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।